रानी साहब। महाराज मैंने नमस्कार है। नमस्कार है जय जय गोपाल ही रानी। क्योंकि आज देश नवरधाम में आपके चेहरे के ऊपर उदासी कैसी छाई हुई है महाराज जी। क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, परंतु बगैर के रहा नहीं जाता। अरे आप पागल हो। एक स्त्री अपने पुरुष से कोई बात कहने के लिए सब चाहती है, परंतु महाराज लेकिन हमें बताओ ऐसी कौन सी बात है आपके चेहरे के ऊपर उदासी छाई हुई है। महाराज आपके सामने बोलने से मैं मजबूर कर रही हूँ। क्या बात करती हो? अगर आप हमसे कुछ नहीं कह सकती हो, हम आपसे नहीं कुछ कह सकते हैं, तो बताओ कौन किससे कहेगा और कौन किससे पूछेगा। महाराज हाँ, महलों के अंदर ऐसी कोई चीज आई है, माँ ने खाई और पिता ने खाई, बाकी कोठियों में गड़बा दी, उसमें मेरा हक हुआ या नहीं हुआ, परंतु आपके माँ और पिता आपके साथ छल कपट कर रहे हैं। हे मेहरुआ, ए मनई, क्या तुम्हारे दिमाग ठीक है ना है? हमारे ठीक ना है, ठीक तुम्हारे नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि संसार में जिसका अकेला पुत्र हो, क्या माँ और पिता अपने पुत्र से छिपाकर कोई वस्तु खा सकता है? क्यों नहीं महाराज, आपके साथ धोखा और छल कपट हमारे साथ और आपके साथ हो रहा है। अच्छा, परंतु महाराज आपके माँ और पिता आपसे प्यार बिल्कुल नहीं करते हैं। आप झूठ बोलती हो। बिल्कुल नहीं झूठ बोलती हूँ। आप गलत कहती हो। ऐसा नहीं है कि संसार में हमारे माँ और पिता मुझे लड़के के समान मानते हैं। आज जो भी बच्चों है हमें मालूम है, लेकिन आप गलत कहती हो। बिल्कुल नहीं महाराज, गलत कहती हूँ मैं। नहीं कहती हो? नहीं कहती हूँ मैं। सोबरा ब्याही तेरी जाती बुद्धि की
विश्वास नहीं का? क्या कहती हो? विश्वास नहीं मेरे है का? नहीं तो महाराज में कसम खाने के भी मेरुआ कसम बहुत जल्दी खान लगती। का है? तुम्हें मैंने बता दिया है कि संसार में जिसका अकेला पुत्र होगा वो अपने पुत्र को नहीं मानेगा तो क्या गांव बत्ती को मानेगा? अरे छल कपट होती, छल कपट महाराज। अब हमारी नाई मनिए तो कसम छल और कपट की बात आप विश्वास है तुम्हें भैया सोवरन। अरे उठाई ली जाएगा महाराज पर खेरा में कही बात कसम खाए, अब कही बात गंगा उठा में बताता हूँ मैं। बताइए। शानदार व्यवहार रहते हैं। भैया के लिए नमस्कार। अरे कहीं ना मानव रस भौरा हमारे सजना सुनो मेरी बानी।
का कहा मालूम का भैया खाली को भैया छोड़ दो हमारा फेरा देता हो आपको विश्वास हो चुका है? विश्वास हो गया है। और आप जब तक रणवासों में बैठो मैं यहाँ से जाऊंगा चाचा जी की कचहरी से सारी हकीकत पता करके मैं अभी बताता हूँ। महाराज चाचा जी के पास जाना, कोई वस्तु मिले आवाज आके बताना, और माँ के पास जाना कोई वस्तु माँ दे तो आवाज आके बताना। ठीक बात है, जो भी वस्तु होगी मैं आपको अवश्य लाकर और बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। नमस्कार है महाराज। और आगे हमारे राजा राम बड़े भैया इसी कस्बा बरखेड़ा की तरफ से कुशवाहा जी ये 50 रुपए पार्टी में व्यवहार देते हैं, हमारी कंपनी की तरफ से धन्यवाद है। और आगे भैया राजेश ड्राइवर साहब अढोलम बोल दी। और भैया राजेश ड्राइवर साहब इसी कस्बा बरखेड़ा के रहने वाले हैं, ये 50 रुपए पार्टी में व्यवहार देते हैं। मेरे दोस्तों आज देखिए जहां पर चाचा जी की कचहरी लगी हुई है, आज किस तरीके से कोचन ढोला जाएंगे और क्या होता है। हुई गई राजेश ड्राइवर की
हेलो अरे पाँच कदम से उन्नति करके मेरा परिहाई दीन गंगा यमुना मई जलवार लड़का पढ़ती रही परिवार मेरे लाल कहिए। मैंने के नमस्कार है। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आज तुमने दरबार के अंदर कैसे प्रस्थान किया है? क्यों? क्या इस दरबार में मेरा आना मना है? नहीं नहीं, किसी बात की नहीं। मनादी किस बात की हो सकती है? हाँ हाँ, लेकिन कोई कारणवश आए हो या टहलने के वास्ते आए हो? मैं किसी कारण के बस से आया हूँ। या आप हमें प्रथम नंबर में बताइए कि संसार में सबसे अगर उत्तम वस्तु है तो आपके लिए कौन सी है? आप हो। क्या कहा है? आप। गलत बात है। क्यों? चाचा छल बोलो हुई रो साथ हमारे। किस बात का? चाचा जहुजीत भाई रुपया 50 लिखाऊ का पीपई सात पाल धोला हेत के जलवा नगर पाल होता ऐसी चीज कोई है नर मनमयी आपन खाई माँ पाटी ने खाई पाटी है कौन है कोई अरे मुख की जीविया मुख मई बाप। मेरे पथरा कटिगा ज्ञान कुमार। क्या मति कटी गई अकेली कटा की गई। अब पथरा तरह तुम है राय। सौ सब कोई और इतना माने कौने लाल तुम्हें बहकाई। अब पथरा दे बते की है राय। हो जाइए। क्या बता रहे हो? चाचा जी, क्योंकि रेशम माता में ऐसी वस्तु आई हुई है आपने खाई, माता जी ने खाई, जो वस्तु बाकी बची है रणवासु में कोने में गड़वा दी गई है। किसने तुम्हें बहका दिया है? मुझे किसी ने नहीं बहका दिया है।
मैं सच कहता हूँ। अरे मेरे साथ में छल और कपट हो रहा है, आप हमें सच्चाई नहीं बताते हो। गलत बात है ढोलक मोचन, इस पृथ्वी के ऊपर तुमसे कोई ऐसी प्यारी चीज नहीं है जो आप मैं खाऊं प्यारी खाए और छुपी महल के अंदर छुपा दो बच्ची भाई, ये बात है? गलत बोलते हो। मैं गलत बोलता हूँ? किसने तुम्हें बहका दिया है बताओ पहले। आप सच्चाई नहीं बताओगे? बिल्कुल सच है, झूठ नहीं बोलता हूँ। अरे मारी कटारी अधोला मरी जाई हम। चचा मेरा गधरा खारा 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 तुम्हारे दिमाग खराब हो गए महल के अंदर। क्या मेरे दिमाग खराब हो गए हैं? देखा को तुमने खिलचिला प्राण खोलने जा रहे हो। क्यों नहीं? तुमसे प्यारी कोई चीज कोई पृथ्वी पर ऐसी वस्तु नहीं है, तुमसे छुपा करके मैं रख दूंगा। वस्तु नहीं रख दोगे, लेकिन आप सच्चाई क्यों नहीं बताते हो कि ऐसी कौन सी वस्तु आई हुई है? मेरे लाल, अगर तुम नहीं बात मेरी मानते हो तो अपनी माँ के पास चले जाओ, माँ से पूछ करके आओ। देखो कोई चीज आई है, तुमसे छुपा करके रख लूंगा मैं। यानी कि वस्तु आपके पास नहीं है? नहीं नहीं। वो कहाँ है? माँ से पता लगाओ। देखो कोई चीज आई है, तुमसे झूठ बोल देंगे। अभी लाइन पे नहीं आते हो क्या? ठीक बात है, बैठ जाओ। अगर आप कहते हो तो मैं अपनी माता जी के पास में जाऊंगा और उनसे पूछूंगा, हे मेरी माँ, कोई ऐसी वस्तु आई हुई है या नहीं आई हुई? हाँ जाओ, पूछ करके आ जाओ। अरे या सका लगाई दई उस दिन जानई हिरन वासान की। वीर साजिल दऊ
ठहर जाओ माता जी, क्योंकि आप हमें प्रथम नंबर में बताइए कि देश नंबर धाम में आज सबसे अच्छी वस्तु आपके लिए कौन सी है? हे लाल, आपसे बढ़ के ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है? गलत बात है, नहीं लाल, क्योंकि आज रनवासों में हमारे साथ में छल और कपट किया जाता है। ऐसा लाल नहीं हो सकता है। मेरे तुम अकेले कोख से जन्मे हो, तब भी मैं अकेले लाल से बढ़ के मेरे लिए कोई चीज नहीं है। मैया ऐसी चीज कोई आई नाराबा रखो, यापन खाई चाचा जी ने खाई, आपसे प्यारी कोई चीज महलों में बत्तू तुम्हारे अलावा मेरे लिए कोई नहीं है। हे लाल, सोई मेरी माता बढ़ के कोई चीज महलों में प्यारी नहीं है। हाँ बस सोई मेरी माता जी, सोई मेरे ललुआ जी, नहीं लाल तुमसे माता जी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। चाचा जी से पूछते हैं तो कहते हैं माता जी से पता करो। अगर आपसे पूछता हूँ तो कहते हो मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैंने पता किया है, मैं दौड़ चाचा जी के पास में जाऊं और मैं रनवासों के लिए जाऊं। आप सच्चाई कोई नहीं बताते हो। हाँ श्रीमान आगे भैया रामबरन एक कस्बा आजादपुर की तरफ से 50 रुपए पार्टी में बिहार देते हैं। और आगे भैया सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी इसी कस्बा बरखेरा के रहने वाले 100 रुपए पार्टी में बिहार देते हैं। हे लाल, हाँ तुम नहीं मेरे विश्वास मानते हो, नहीं मानोगे, नहीं मानते हो। चाहिए कचहरी के लिए, ठीक है, चाचा जी से पूछ लीजिए, मुझे कुछ नहीं मालूम है लाल। मैं जाकर अभी वापस आता हूँ, लेकिन मुझे वो वस्तु चाहिए तो चाहिए। लाल बत्तू नहीं है, मैं कहाँ से दूं?
अब जहां पर कचहरी मेरा चाचा वहां पर पहुंचा सच अब है मेरा चाचा जाइए। आज मेरे दोस्तों, आज राजानंद मन में विचार करते हैं, अगर जो वस्तु आई है उसको नहीं इसके हवाले करते हैं तो बात बहुत गलत हो जाएगी। इसलिए जरा थोड़ी बात प्यारी से राय सलाह इस बात की ले लें। देखिए क्या कह रही है, पत्र तो देना है और अवश्य देना पड़ेगा। मेरी प्यारी महाराज देखो, आज ढोला कुंवरचंद पता नहीं किसने उसको बहका दिया है। उसका कहना है कि कोई वस्तु आई है तुमने खाई, माले खाई, और जो चीज बच गई उसको कोठी के अंदर गड़वा दिया है। मेरी प्यारी देखो, ढोला कुंवरचंद मानने वाला नहीं है। इतनी कठोर उसने हठान दी, प्राण खोने को जा रहा था। इसलिए मेरा कहना मानो, जो पत्र मैंने तुम्हें दिया था उसको खोद करके फौरन मेरे हवाले करो। ये पति महाराज, हाँ, आप कहते हो पत्र के लिए जो मेरा लाल देश पिंगुल को जाएगा, हाँ, वो वहां मारा जाएगा। ये बात सच है। लेकिन प्यारी आप सोच लो, तुम्हें ये बात नहीं इतनी भारी तुम्हें चिंता लगी, मैं मौजूद हूँ और तुम इतनी परेशान हो। किसी कभी नहीं लिखा है कि चिंता करना है नहीं, अरे चिंता करना है नहीं, चतुरों का कर्तव्य, और आप प्रकट हो जाएगा जो होगा होता। प्यारी पत्र खोद कर ले आओ, अभी ढोला कुंवरचंद के सामने पेश करूंगा और थोड़ी बात मुझवानी उसको बता दूंगा। क्या करूं किसी मत की खूबी पति महाराज। और क्या बात है? आज मेरे बल होते हैं, मेरे वक्त जो है। सच कहती हो प्यारी, लाल का मामला है, मैं भी सोचता हूँ, लेकिन करोगी क्या? क्या करूं किस्मत की खूबी हो, दिन बुरे आने लगे थी मुझे फूलों से नफरत, पत्रे ठोकर से खाने लगे। लकड़ी जर कोयला भई, कोयला भई राख, मैं बातिल ऐसी चली सो कोयला भई राख। आगे मेरे भी श्रीमान मिनीलाल यहीं के निवासी, ये 50 रुपए पार्टी में प्रदान करते हैं। पार्टी की धन्यवाद। मेरी तरफ से भैया को नमस्कार है। अरे चिट्ठियों को रखो नहीं, तमन्नी जा नहीं करना रबार मई। बरखेरा निवासी 100 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं भैया। नमस्कार।
भगवान, मैं क्या करूं? मेरा लाल ढोला कुंवर मैंने अपने कोख से अकेला पैदा किया है। भगवान ने मुझे दूसरा नहीं दिया है। जो मेरे रन जाएगा में वो भरा जाएगा। क्या करूं? अरे धरती मैया प्यारी ठहर जाओ। हाँ जाओ, पत्र खोदलाई हो, किस बात की चिंता करते हो? जब तक पृथ्वी पर मैं मौजूद रहूंगा ढोला कुंवर चंद का कोई बार बांका नहीं हो सकता है। पत्र मेरे वाले करो तो देना ही पड़ेगा, बहाना बता दूंगा मैं। क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता पति महाराज, बिगर कहे मुझे रहा नहीं जाता। मैं समझा हूँ लाल की कीमत। दोस्तों, जिसके गोदी का खिलैया चला जाए उसके हृदय पर हाथ रख के देखो क्या बीतता है। इसलिए प्यारी परेशान है। कितनी मुसीबत में ढोला कुंवर चंद का जन्म हुआ था आप सब लोग जानते हो। और दोस्तों, आज देखिए प्यारी रो रही है उसी लाल की खातिर में। तो मेरी प्यारी, चिंता किसी बात की मत करो। लाओ वो कागज और बच्चे को थोड़े बहका दूंगा, थोड़ा बहाना बता दूंगा। अरे बलमा जो अरे पात्र दयो है बहाल अरे जो जो पत्र दयो है बहाल मेरे बलमा सुनो आपको चेतन ढूंढ लीजिए, मेरे लाल को बिलवा दीजिए। ऐसा हुआ वैसा नहीं। बस चिंता मत कीजिए, कोई भुलावा उसके सामने पेश कर दूंगा, किसी बात की परेशानी नहीं आएगी। अरे लाल की पीर होती है। सच कहती हो प्यारी। पति महाराज, मैं जानती हूँ मेरे कैसे हुई। सच है आपकी बात। अरे तू चलो कोई जानत नहीं, बलवा लड़का सोहई लड़का। अरे गोदी चाहिए भले
जाओ प्यारी, प्रेम से बैठ जाओ। अभी उसको कोई बहाना ऐसा बताऊंगा, वहां के लिए जाएगा नहीं वो। कोई बात चिंता मत कीजिए, बैठ जाओ। हाँ मेरे दोस्तों, आज देखिए वही पथ राजा नल मन में विचार करते हैं, अगर बच्चा चला गया तीर्थ पिंगल धाम के अंदर तो वापिस तो लौटने वाला नहीं है, लेकिन ये पत्र तो देना ही है, अगर देते नहीं तब भी बात गलत है। तो आज देखिए वो पत्र लेकर के जो बहुमारू ने भेजा था, वो आज देखिए ढोलाकुंज के कैसे पास पहुंचता है और पत्र में कैसी बच्चों को क्या चीज लिखी है, सुनो और समझो। कसी कर अच्छा। अरे हाल बता मैं तुम्हें समझा मैं मित्र ध्यान देने की बात। अरे चिट्ठिया गई पतिवाल मकऊ रबिया महिला न चली जा पति महाराज। हाँ बिन बिती तलाल कऊ समझई हो। हाँ लाल को समझाना बिल्कुल। अरे लालई मालई बचन तुम्हारा समझा दूंगा मैं। एक नाई मानी अरे महलन मई। पति महाराज मेरी एक नहीं मानी है। किसी बात की चिंता मत करो। अरे कन मानी लाल ने अरे मैया की महिलन मैया बात। अरे प्रेम से समझाया मेरे लाल को मेरो और दूसरिया। जब लग जीवन नल छत्री को अलवेली सुनो जेरा की बात। कौन तो तरिया पैदा हुई गो और जब झेल आई टेढ़ पहाड़ तलवार। ये बात इस बात को नहीं प्यारी, तुम जानती हो मैं कौन इंसान हूँ। महाराज प्रीति करे ऐसी करे। पति महाराज हाँ सुनता हूँ मैं। प्रीति करे ऐसी करे। अरे जैसे लोटा डोरी अरे अपना गला बचाई के जल कौला मत बोरी। प्यारी चिंता मत कीजिए, बैठ जाओ प्रेम से, और ये तो काम करना ही है। प्रीति करे दुख होता है। पति महाराज हाँ प्रीति करे दुख होता है। अरे प्रीति न करियो कोई अरे नगर डोला पीटती। अरे प्रीति न करियो। सच कहती हो प्यारी, आपकी बात मैं मानता हूँ। बैठ जाओ प्रेम से। हाँ साहब, आए हमारे भैया हरिपाल कुशवाहा यानी बरखेरा निवासी 50 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं। भैया के लिए नमस्कार है। अब पकड़िया टगरिया तुरंत महिला से चिंता करिए कोई बात किया नहीं। चलता ही चापत राम गुणगान टूरी भैया सुनिरत जाकर रघुराई। अरे बैठे कन्हैया करन रबरम लाला क्षत्रिय लगते बड़ा भई जाई। ठहर जाइए मेरे लाल,
जय गोपाल की। जय गोपाल की, जय गोपाल की। चाचा जी हाँ, बताइए क्या खुशखबरी लेकर आए हो? खुशखबरी लेकर के आया हूँ। देखिए चकबंदी के मेरे पास कागज हैं और कोई वस्तु ऐसी नर्मधाम के अंदर नहीं आई है, तुमसे छुपा करके रख लेता। ये देखिए कागज है चकबंदी के, अगर तुम्हारी इच्छा कहती है तो तुम ले सकते हो। चाचा जी हाँ, ये वस्तु को छिपाने वाली थी? नहीं नहीं, छिपाने वाली नहीं। अभी आप बच्चे हो, नादान हो, इसकी कीमत आप क्या जानो। तो ठीक बात है, कोई वस्तु अगर है या कोई काम है और देखने भालने से आदमी पहचानता है और उसे जानता है। चाचा जी लाओ, कौन सी वस्तु है? लीजिए। चाचा जी आप दरबार में बैठ सकते हो। हाँ, और ये जो चकबंदी के कागज हैं, हाँ, मैं इन्हें देखता हूँ। देखिए क्या है इसमें। ठीक बात है। आप भी जान जाओ कि ये कौन सी चीज है, कितनी कीमती चीज है। चाचा जी हाँ, ये वस्तु मैंने कभी देखी नहीं है, आज प्रथम नंबर पहला है। हाँ। और मैं वस्तु देखकर आपको बस ही बताऊंगा। बिल्कुल, तब तक मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है? आप बंगला में बैठ बहुत जाइए। अच्छी बात। अगर कोई बात हो तो मेरे सामने आप पेश करना उसको। ठीक बात है। ठीक है। मेरे दोस्तों कि देखिए आज चाचा जी ने जो कागज दिए हैं, आज इसमें ये देखना है इसमें क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं। तो मेरे प्रेम मित्रों, जिस समय उस कागज को लौटा है तो देखते हैं कि एक चिट्ठी यानी ये पत्र है, और इसको खोलूंगा तो इसको देखूंगा इसके अंदर क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं। दोस्तों देखिए इस पत्र में क्या लिखा हुआ है और क्या है। खोलिया सरौता सही बांधा दे मेरे दोस्तों, ढोलक के सुनने वाले प्रेमियों, इस कागज का नजारा देखिए। ये कागज है लेकिन ये पत्र है, और इस पत्र में क्या लिखा हुआ है सुनो। हाँ साहब, आए हमारे भैया राम बरन यानी आजादपुर की तरफ से 50 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं। और की तुम्हारे लिए क्या ख्याल है? यार साथ 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 रखाओ पैया रागनो ढोला का लिख दे साथ काहे ना हटत हो।
सजिया सो माई सजरे हाथी मेरा बाला मचा मैं चिट्ठिया तैयार करी मारू नहीं ढोला के सुनने वाले प्रेमियों मनो ही ले जाइए कि आज पत्र में लिखा हुआ है कि शादी तो मेरी मारू के साथ में हुई, ये जो नौकरानी रेवा है आज मैं तो इसी को रानी समझ रहा था। मेरे दोस्तों आज गौने का पत्र मिला है तो मेरे सजनों आज उस मारू कहाँ कस्बा पिंगल धाम में जवान बैठी हुई है और मैं इस बांदी के साथ में ऐसा आराम करता हूँ, गलत बात है। ये बात मुझे मालूम नहीं थी, आज ये पत्र के द्वारा पता लग गया है। आज मैं जाऊंगा अपने चाचा जी के पास में और फौज सजाकर प्रेमारू का गहना करा के लाऊंगा। मेरे दोस्तों आज ये पत्र सुनकर किस तरीके से जाऊंगा जहां पर हमारे चाचा जी बैठे हुए हैं, फौज को सजवाऊंगा और अपनी मारू का मैं गहना करवाऊंगा। हेलो अरे यहाँ पर का तब बैठे मेरे प्रेमी चाचा मेरे बंगला मई नकारा बोले बहुत
बरनिया पड़ गई तेरे लल्ला भाई। रुपया 50 करता व्यवहार। अरे जाऊं बारा खेरा तुरा पाता बसी। ढोलकिया सिला सिला सरनाम। महिमा तरस गई राम लखन। यारे रुपया बीच फूफा का व्यवहार। जब लाचत हौसी कराना कसवा मई। चाचा जी, हाँ, आपने ये बात मुझसे क्यों छिपा रखी है? किसी बात के लिए कोई वस्तु नहीं, न कोई बात छिपी हुई है। ढोलक मर्चन, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, अभी मेरी तुम कीमत क्या जानो? मैं कौन इंसान हूँ? देखिए, एक बार मैं पिंगल धाम पहुंच गया था, तो मैंने चूड़ा मर्दारी को दरवाजे पर चुनवा दिया था। हाँ। और उसे अब उसकी आबा बोली, जब तुम्हारा लाल आएगा देश पिंगल धाम के अंदर, तो उसके प्राण में दरबार पर इसी पर लूंगा। केवल इतनी ही बात है, इसीलिए तुम्हें समझाता हूँ। बाकी ऐसा कौन सूरमा पृथ्वी पर पैदा हो गया है, आज मेरी तेगा को कौन रोक सकता है? मैं कौन इंसान हूँ? चाचा जी, मैं समझता हूँ और जानता भी हूँ, क्योंकि आपने बचपन में मेरी शादी कर दी डले और डलवा के साथ। हाँ, और जो हमारे दहेज में बांधी आई हुई है, हाँ, वो आज रानी के रूप में रह रही है। जो हमारी प्रेमारू है, ये आज कस्बा पिंगल धाम में पछताती है। किसी बात के लिए नहीं, मैंने वादा किया था किसी दिन तुम्हारे यहाँ पर मुझे आना पड़ेगा, इसीलिए मैंने पत्र रोक रखा था। और बच्चे सुनो और समझो, आप यहाँ से जा सकते हो, क्यों? जो चीज थी तुम्हारे हवाले मैंने कर दी है। हाँ, और जरा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ, फिर तुम्हें जाना है वहां चले जाना। लेकिन मैं कहाँ ठहर जाऊँ? इसमें कोई कारण है तो मैं बता सकते हो? बता सकता हूँ। आप किससे बात करोगी? मैं बात करूंगा, अभी थोड़ी बात बाकी है। हाँ। जरा मुलाजिम से थोड़ी बात करनी है मुझे। कहाँ है दरबार में? बुलाओ। है यहीं पर। मंत्री जी, कहिए महाराज। देखो मेरी बात सुनिए। हाँ वो जो वस्तु आई थी नर्मधाम के अंदर, हाँ उसको मैंने छुपा दिया, लेकिन बच्चे ने नहीं माना। ढोलक मंचन का कहना है कि मैं प्राण खो दूंगा अगर वस्तुएं नहीं दोगे। अरे महाराज देखो, ये तो वस्तु आती जाती रहती है। घर की कचेरी में कोई कागज आते हैं चकबंदी वाले, कोई हाँ। मतलब कोई एप्लीकेशन आती है राजा महाराज के लोगों के लिए। 50 पत्र आते हैं इधर उधर से। अरे वो तो आप राजा हो, ये आपके पुत्र है, ये पद से लेना देना क्या है महाराज? तो मंत्री जी, जी ये पत्र मुझे बच्चे के हिवाले मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन वो महाराज पद तो आपके महाराज जी के पास है। हाँ, वो छुपा दिया था कोठी के अंदर। किसी ने आज तक ना ही बात जान पाई। पता नहीं कौन देखता रहा, उसने इसके हिवाले बात पहुंचा दी। तो ऐसा करो, अब महाराज जी के पास जाके महाराज जी के पास पत्र है, महाराज जी जो पत्र देंगे तो आपको बेटे को दे देना। जरा सुनो। हाँ, पत्र इस बच्चे के हाथ में पहुंच गया है। वो पहुंच गो, जरा ध्यान कीजिए। पहुंच गो। हाँ, अब तो- क्या काम है? तो फिर ठीक, अगर लड़का हाँ तो पत्र पहुंच गो तो महाराज आज से तुम समझे निर्बंध से हुई है। पागल कहीं के, तुम मुझे नहीं पहचान तो मैं कौन हूँ? मैं दानियों का लड़ने वाला हूँ। तुमको मालूम नहीं, 1600 दानियों को वध किया था। आज वही बात सामने आ जाएगी फिर मंत्री जी। हाँ, आदमी अपने गांव को बदमाश हो, दूसरे गांव को बदमाश होना ही होत। कौन ऐसा सूरमा है? तुम देखो, फाजिल बात मत बोलना मंत्री जी, समझ रहे ना? महाराज एक पत्र है, आपने बेटे को दे दिया जी।
और उसमें लिखा है उसका काल। हाँ अगर हुआ खुदा न खत्म मन मराएगा तो रुकेगा, तुम जाइए रोकन। साले गलत बात आगे की सोच रहे हो? ना हम आगे की सोचत उसको कौन मारने वाला पैदा हो गया है? बेसन पैदा होत। नहीं, आप शांत बैठो, मैं जो बात बताऊं उसका काम तुम्हें करना है। चलो भाई फालतू औलाद है तो। हाँ हाँ बात है भाई, रानी को बूढ़ी थोड़ी दूसरों बनाए था भाई। ओ भाई पागल कहीं के, डुग्गी को पहले लेकर के आओ। गुड्डी डुग्गी ढिडोरा पीटना है यहाँ। डुग्गी जी। और हम कहा था भाई गुड्डी तो मैं क्या कहीं अपने। बस पागल कहीं के, लेकर के आ जाओ जल्दी से। महाराज ले आए। लेकर के आए हो? ले आए। मंत्री जी जी किस बात की तुम्हें डुग्गी लगानी है? किस बात की महाराज? सुनो और समझो, ढोला कुमाचन नर्मधाम के अंदर से देश पिंगल को तैयार है जाने के लिए। हाँ और जो कोई जाएगा ढोला कुमाचंद के साथ में, परिवार तो जा नहीं सकता है। अगर कोई जाएगा तो हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी, गले में तंक डलवा करके चौबा बख्ती में डलवा दिया जाएगा। ठीक। अगर महाराज कोई साथ में गया तो उसकी सजा? उसकी सजाएं तुमको बता चुका, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी और गले में तंक डलवा करके उसको चौबा बख्ती के अंदर डलवा दिया जाएगा। ठीक है महाराज, ठीक है ठीक है। चलो अभी तुम्हारे सामने बुड्ढी पीटते हैं। लगाओ डुग्गी को। हमारे महाराज राजा नल का सख्त ऑर्डर है, देश नरवन में जो कोई ढोला कुमार का गौना कराने के बाद से देश पिंगल धाम के लिए जाएगा तो उसे देश नरवन में सजा दी जाएगी, सजा या मौत। पांव में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी डालकर 14 भक्सी में डाल दिया जाएगा। ये बात है। अच्छो चाटो भाई यस, हाँ। क्या बोल रहे? कुछ ना कुछ ना और किसी बात की डुग्गी लगानी है? लगा दी महाराज, कोई नहीं जा सकता है। अच्छा हाँ देखो मंत्री जी, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ रहेगी बंगला के अंदर, नर्मधाम के अंदर से हाँ। कोई जा नहीं सकता है। कोई नहीं जा सकता महाराज, कोई नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अरे ड्यूटी हमारी है। अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? हाँ आप जाओ, आराम करो, जो जाएगा तो हम आपको तुरंत बताएंगे। ये बात है, अगर कोई जाना चाहता तो इस्तिला तो मुझको देना फौरन। अरे हियन तो कम जाई, कोई नहीं जा सकता है। जो कम मन्ना के लोग है कहा। ये बात है। हाँ। लगाओ ड्यूटी को। एक आध बीड़ी है का? बीड़ी हाँ क्या करोगे? पी वो मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ। रुपया है, रुपया 10 रुपया है ना? ए, मंत्री जी हाँ। हटो जल्दी से, अब मैं भी चल रहा हूँ। 10 रुपया हो दे दो। किस लिए? बीड़ी ले जाओ बंडल। बीड़ी पियो, मेरे पास है। लाओ डुग्गी को रख दीजिए। लाओ पीला। लीजिए, ले जाओ। ये क्या चीज, ये पियोगे? अच्छा लीजिए, ले जाओ जल्दी से और जाओ ड्यूटी लगाना यहीं पर। मेरी पति महाराज, कोई बात है? पति महाराज, हाँ आपने क्या मेरे लाल को पत्र दे दिया है? मजबूरी थी प्यारी, अगर पत्र नहीं देता हूं तो उस बच्चे का इतना हट है, इतनी प्रतिज्ञा कठोर है, उसने तेगा को खींच लिया, प्राण खोने जा रहा था। अगर बच्चा खो गया यहाँ से तो हमारा तुम्हारे जीवन पेरी पृथ्वी से बेकार है। पति महाराज, मजबूरी में वो पत्र देना पड़ा मुझे। पति महाराज, हाँ आज से हमारा तुम दोनों जने समझ लो, आज से हमारा तुम्हारा लाल हेलो। अरे प्यारी कैसे बोल रही हो? जुबान से ऐसी बातों को मत निकालिए। अरे पति महाराज, कहो प्यारी। अरे माधव का सुनैया मेरे बलमा अपनी अरे को कि मैया ए पति महाराज,
सुनता हूँ प्यारी, मेरा लाल जाएगा, अवश्य आएगा। वो जिंदा वापस नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं, इस बात की चिंता हटा दीजिए। क्या बात है? आज से मैं नहीं समझी मेरे लाल। क्या बात है, बोलो। एक पत्थर सामान के बना लूंगी। हाँ। कहाँ के लिए जाना है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सुनता हूँ मैं। अरे
बात की चिंता मत कीजिए और देखो जो को होना है वो तो अवश्य होगा। जिसके किस्मत के कोई अगर किस्मत में लिखी है वो तो अवश्य उसके पास हो जाएगी बात। घर मेरा तो घर उजियारे प्यारी इतना भारी रुदन मचाओगी तो कार चल जाएगा तुम्हारा। कोई चलाने वाला नहीं है मेरी प्यारी, प्रेम से बैठो। जो बात होनी है वो अवश्य होगी। किसी को भी लिखा होनी है बलवानी से कोई मतिमान हो झूठी। किसी ने गलत बात लिख दी है, सोचो और विचारो। इसलिए मैंने अभी डुबकी को लगवा दिया है। कोई नर्मधाम के अंदर ढोला कुंवर चंद के संग जा नहीं सकता देश पिंगल धाम के अंदर। अच्छी पति महाराज बात है। अकेले नहीं जाएगा वो बच्चा, अगर जाएगा तो किसी को साथ में लेकर के जाएगा। और नर्मधाम के अंदर से तो कोई जा नहीं सकता प्यारी। ठीक है पति महाराज। बैठ जाओ प्रेम से, किसी बात की चिंता मत कीजिए। अरे